दोस्तों सेल्स का सीजन आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारे लैपटॉप्स में काफी ज्यादा अच्छी डील्स मिलने वाली हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम हम लोग को इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि आखिर कौन सा लैपटॉप किस प्राइस सेगमेंट में लेना चाहिए, या फिर हमारी स्पेसिफिक नीड कुछ और है, जैसे कि कोडिंग हो गई, गेमिंग हो गई, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई। उसके हिसाब से कौन सा लैपटॉप और उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा, इसमें लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक फुल फ्लेज्ड लैपटॉप गाइड देने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको आपके स्पेसिफिक यूज केस सिनेरियो के हिसाब से आपका परफेक्ट लैपटॉप डिसाइड करने में मदद करूंगा, जिससे आपको कभी भी फ्यूचर में अपने उस यूज के सिनेरियो के हिसाब से लैपटॉप चाहिए होगा तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि यार कौन सा प्रोसेसर लूं, या फिर ग्राफिक कार्ड में थोड़ा और पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। और आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं आपको हर एक सेगमेंट के बाद 3 से 4 लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि उस सेगमेंट में बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। ये लैपटॉप लोएस्ट से लेके हाईएस्ट प्राइसिंग तक होंगे। तो आइए स्कूल और ऑफिस वालों, आप दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाता है। तो आइए आपके लिए रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग मेनली स्कूल के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ऑफिस वाले लोगों को लैपटॉप प्रोवाइड कर ही देती है, बट स्टिल कुछ कंपनीज नहीं देती। तो आई विल गिव यू माय रिकमेंडेशंस। तो इस सेगमेंट में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है लैपटॉप का थिन एंड लाइट होना, क्योंकि ज्यादातर सिनेरियोज में आपको लैपटॉप कैरी करना पड़ जाता है, लेकिन लैपटॉप के थिन एंड लाइट होने की वजह से हमें उसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो वी विल कीप दिस सेगमेंट इन द प्राइस रेंज ऑफ 30 to 50,000। तो स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल यू शुड एम फॉर बेयर मिनिमम ऑफ i3 प्रोसेसर्स विद 12 जनरेशन चिप। और हाँ, इसमें आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो i3 के अंदर आपको एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। तो आपके यूज केस के हिसाब से, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना हो, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बनाने हो, थोड़ी बहुत बिंज वॉचिंग करनी हो, और ऑनलाइन थोड़े बहुत गेम वेम खेलना हो, उसके लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ लेट्स लुक एट द बेस्ट ऑप्शंस इन दिस बजट रेंज। सो स्टार्टिंग ऑफ विद Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड Asus VivoBook 15। यहाँ पे मैंने दोनों लैपटॉप्स को एक साथ लिया है, क्योंकि ये दोनों ही लैपटॉप एकदम सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। बेहतरीन बैटरी लाइफ, सफिशिएंट स्टोरेज और स्लीक डिजाइन के साथ आपको इन दोनों ही लैपटॉप को यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसमें आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। बस इसमें फर्क यही है कि आपको थोड़ा सा डिजाइन में अलग अलग दिखेगा। तो वो डिजाइन एक सब्जेक्टिव चॉइस है, आपको कौन सी डिजाइन पसंद आती है वो आपके ऊपर है। फॉर मी पर्सनली Asus VivoBook 15 की डिजाइन ज्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपका बजट 35,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको अप टू 50,000 कोई भी लैपटॉप बीच में नहीं लेना है, क्योंकि सारे ब्रांड्स थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके अपने लैपटॉप्स बेच रहे हैं, और उसमें आपको यूसेज टू प्राइस रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं है तो आप सैमसंग के ऊपर अपना भरोसा दे सकते हो, उनका Galaxy Book 4 लेके। लाइक कम ऑन, सैमसंग Galaxy Book 4 में आपको i5 13th जेन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अगले 4 से 5 सालों के लिए आपकी लाइफ सेट करके रख देगा। दिस लैपटॉप इज लिस्टेड ऑन फ्लिपकार्ट फॉर अराउंड 52,000 रुपीज, और Amazon में लगभग 51,000 का है। और इतने प्राइस के पीछे फ्लिपकार्ट की खुफिया टेक्निक्स है, जो कि अपकमिंग सेल्स के हिसाब से प्राइस को बढ़ा देना और उसके बाद सेल्स में प्राइस को कम करके कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाना। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसकी प्राइस रेंज अराउंड 48 से 49,000 के बीच में रहती है। दिस लैपटॉप बिकम्स एन अल्ट्रा प्रीमियम चॉइस फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। वैसे गेमिंग पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कोडिंग कर लेते हैं। आई मीन कोडिंग वाले लैपटॉप्स देख लेते हैं। आजकल मैंने अपने कॉलेज में नोटिस किया है, हर जगह एकदम कोडिंग ही कोडिंग दिखाई दे रही है, चाहे वो क्लास के बाहर बैठना हो, क्लास के अंदर बैठना हो, लाइब्रेरी के बाहर हो, और उसी को ध्यान रखते हुए कैरी करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस फिर से रहेगी थिन एंड लाइट लैपटॉप्स लेना। और सेकंड थिंग, आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हो, जैसे की ऑनलाइन GBD हो गया, Programmist.com हो गया। तो ये वेबसाइट बहुत ही बेसिक लेवल की तो कोडिंग करा ही देंगी आपको। तो इसमें अगर आप एक 4GB रैम वाला बेसिक सा प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप लेते हो तो वो भी आपको मोर देन सफिशिएंट पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा प्रैक्टिकली देखे तो इंसान एकदम बेसिक लेवल की कोडिंग स्टार्ट करेगा, पर एडवांस तक भी तो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मिनिमम लेना है i3 प्रोसेसर, वो भी 12 जनरेशन वाला। अगर आपने बिल्कुल सोच ही लिया है बेसिक से लेके एडवांस तक जाने का, और आपको कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि visualcode.net वाला काम करना है, तो आप अपना बेसिक प्रोसेसर रखना i5 प्लस। अगर आप एक लेवल और ऊपर जा रहे हो और आप अपना गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो उसमें आपको हाई लेवल प्रोसेसर तो चाहिए ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ग्राफिक कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस सेगमेंट में मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक लैपटॉप को चूज किया है जो अपने प्राइस रेंज में बेस्ट है। तो आइए उसमें नजर मारते हैं। तो बेसिक से शुरुआत करें तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, एकदम बेसिक लेवल कोडिंग करनी है तो आप ऊपर वाले Asus VivoBook 15 को भी देख सकते हो। एक लेवल ऊपर जाके मीडियम लेवल कोडिंग करें तो उसमें मैं फिर से प्रेफरेंस दूंगा Galaxy Book 4 को। इसमें आपको i5 13 जनरेशन जो प्रोसेसर मिलता है वो आपका मोर देन सफिशिएंट है। और अगर एकदम एडवांस लेवल कोडिंग करनी है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच रखी है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा Lenovo Lock Ryzen 7 सीरीज लैपटॉप्स। अब Lenovo Lock को चूज करने का इसमें मैं आपको एक बहुत
बहुत बड़ा फायदा बताता हूँ। इसके कॉम्पिटिटर्स में आपको इस प्राइस रेंज में दो और बहुत ही ज्यादा तगड़े लैपटॉप देखने को मिलते हैं। एक है Acer Nitro 5 और दूसरा MSI GF63। अब Acer Nitro 5 में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तगड़ा प्रोसेसर भी है, बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड भी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी दिक्कत है, उसमें आपको 16 GB रैम मिलती है। वहीं Lenovo Lock में आपको 24 GB रैम देखने को मिलती है। अब कोडर्स मानो या न मानो, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस आपको अगर मिल रहा है उसी प्राइस रेंज में, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप उसी के लिए जाओ। और दूसरी चीज, Acer Nitro 5 में आपको MS Office का सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलता है। और MSI में बस यही दिक्कत है कि वो 12th जनरेशन प्रोसेसर है, तो अगर आपका बजट 5-6 हजार से कम है तो आप MSI देख सकते हो। और हाँ, जो iOS डेवलपमेंट वाली कोडिंग करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैकबुक रहेगा। तो मैंने कुछ दिन पहले मैकबुक एयर M1 की वीडियो डाली थी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। 68,000 के प्राइस रेंज में आपको मैकबुक एयर M1 लेना चाहिए। सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग के केस में आपको बेस्ट इन डिस्प्ले चाहिए होंगी, जिसमें आपको कलर एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिले। और दूसरा, आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उसके लिए आपका मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए और आपका काम बेस्ट इन क्लास चलेगा i5 प्रोसेसर के साथ। तो आपको एकदम बेयर मिनिमम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा Infinix ZeroBook 13। अब Infinix का नाम सुन के ये मत सोचना कि ये ब्रांड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसेंट टाइम्स में Infinix ने बहुत अच्छे डिवाइसेस लॉन्च किए हैं और इसका प्राइम एग्जांपल है ये वाला लैपटॉप, क्योंकि आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखो, इसमें आपको i5 नहीं बल्कि i7 13 जेन प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि H सीरीज का प्रोसेसर है विद 100% sRGB। अब मैं चाहता तो इस चीज में आपको 2-3 लैपटॉप्स और रिकमेंड कर देता, लेकिन मेरी मारो तो इस प्राइस के ऊपर जा रहे हो तो एक ऐसा लैपटॉप लो जो कि आपके फ्यूचर में भी आपका साथ दे। जैसे कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी हो या फिर और कोई ग्राफिक वाला काम करना हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी लैग का इश्यू देखने को ना मिले। और इसका ध्यान रखते हुए अभी थोड़ी देर पहले जिसने धूम मचाई थी एक सेगमेंट में, उसको मैं वापस लाना चाहता हूँ, जो कि है Lenovo Lock Ryzen 7 सीरीज लैपटॉप। इसमें आपको बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर तो देखने को मिलता ही है विद RTX 4060 ग्राफिक कार्ड और 100% sRGB विद 24 GB ऑफ रैम। मतलब इस चीज को आप ठुकरा ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो इस लैपटॉप के अंदर आपको हैवी से हैवी 4K वीडियोस को भी रेंडर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप एकदम हाई लेवल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, एक और वेरिएंट है 1 लाख के आसपास, वो है i7 वाला वेरिएंट, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे प्यारे देश में हर एक जगह आपको एक गेमर जरूर देखने को मिलेगा, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए मैं आपको आज 3 लैपटॉप बताने वाला हूँ हर एक प्राइस सेगमेंट में, जो कि आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक गेमिंग करा देगा। तो गेमिंग में एक सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, वो है बढ़िया सा प्रोसेसर और बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड, जो कि आपको लैग फ्री गेमिंग तो करा ही दे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करनी हो तो उस पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। बट चलो ये चीज तो काफी सारे लोग देख ही लेते हैं, लेकिन एक तगड़ा सा ग्राफिक कार्ड उतनी ही तगड़ी हीट भी रिलीज करता है, और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए लैपटॉप में बहुत ही अच्छे थर्मल्स चाहिए, और ये चीज काफी सारे लोग मिस कर देते हैं। तो मैंने उस चीज का भी इसमें ध्यान रखा है। तो अगर आप यहाँ पे गेमिंग करने के लिए निकले हो तो आपका मिनिमम बजट होना चाहिए 50,000, और उस बजट में आपको लेना चाहिए Asus TUF F15। ये वाले लैपटॉप का मैंने अभी रिव्यू डाला है, एकदम रिसेंट वाला, तो आप उस वीडियो को देख के इस लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। और अगर आप 5 से 6 हजार रुपए बढ़ा सकते हो तो आपको जाना चाहिए MSI GF63 लैपटॉप के साथ। इसमें बाकी सब आपको सेम मिलता है, बस आपको ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा और ज्यादा मिलता है, जो कि RTX 3050 वाला। एक स्लाइड सा बूस्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला लैपटॉप देख सकते हो। बस इन दोनों लैपटॉप्स का एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 8 GB रैम देखने को मिलती है, तो आपको उसको बाद में अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा 16 GB रैम में। नाउ अगर हम थोड़ा सा और प्राइस इंक्रीज करें तो यहाँ पे फिर से आ जाता है Lenovo का लॉक सीरीज। बार बार मैं आपको बता के बोर नहीं करना चाहता। बाकी अगर आपको किसी और लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो जाओ फटाफट से कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।